हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं विलियन। इस जो बिलियन आपका चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट अध्याय के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि केमिस्ट्री में आप अगर बात करेंगे तो हमारे ओनली 3 चैप्टर ही ऐसे हैं जिनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, आपने इससे पहले इस चीज़ को देखा होगा, सुना होगा और समझा भी होगा। अब ये बच्चों, जो 3 चैप्टर हैं जिनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे, उनमें एक चैप्टर आपका विलियन हो गया। नहीं पता है तो इसको समझ लो, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आपका जो न्यूमेरिकल का टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपका दूसरा चैप्टर रहेगा विद्युत रसायन। और बच्चों, आपका तीसरा जो चैप्टर है, और इसको हम लास्ट चैप्टर भी कह सकते हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो है रासायनिक बलगतिकी। ये वो 3 ही आपके चैप्टर हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो आज हम जो हमारा विलियन चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का हम लोग सफाया करने वाले हैं कि यहां से जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ से फंसने वाले हैं। 10 से 12 न्यूमेरिकल देखेंगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे, ताकि आपको बोर्ड में टेंशन लेनी ना पड़े। और ये बच्चों, अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से टोटल बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसीलिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो हम इस पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे उनको सभी को देखेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी रहती हैं, सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड बात करेंगे, थ्योरी बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उन सभी क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। उनमें से 2 से 4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं बता दूंगा। 8वां 9वां क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कई बार वहां से क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आपको समझना चाहिए। तो आइए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 19 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताइए। यानी कि जल जो है वो 90 ग्राम है और इतने ग्राम ग्लूकोज में आपको ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताना है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले में जल और ग्लूकोज के मोल निकालने होंगे। मोल निकालने के बाद हम मोल प्रभाज की गणना करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो, सबसे पहले आप लोग उसमें लिखेंगे गिवन वगैरह, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। अन्यथा आप क्या करेंगे, सॉल्व हेडिंग लगाएंगे, फिर एक हेडिंग और लगाएंगे जिसका नाम रहेगा गिवन। ठीक है, और आप डॉट में गिवन वैल्यूज करके लिख सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे वेट आपको दिया गया ग्लूकोज जल का भार, यानी कि H2O का वेट, या आप कर सकते हैं H2O का भार H2O का भार W=19 ग्राम दिया गया। वहीं पर ग्लूकोज C6H12O6 इसका फार्मूला होता है, इसका भार आपका कितना रहेगा, इसको कैपिटल W मान लो। ठीक है, ये आपका 1.8 ग्राम रहेगा, ग्राम में दिया गया। अब हमें यहाँ पर मोल प्रभाज की गणना करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे H2O के मोल। हमें H2O के मोल निकालना सबसे पहले। बच्चों, मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम स्मॉल m से मान लेते हैं। मोल को वेट इन ग्राम होता है, अपॉन होता है मोलिकुलर वेट। अब हमें यहाँ पर इसका अणुभार लिखना है। देखो, W का जो आपका वाटर है, इसका वेट तो दिया गया 19 ग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया 19 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो m का मान है, इसका द्रव्यमान संख्या है, इसको आप जब निकालेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे तो आपका आएगा, देखो, एक ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 2 हाइड्रोजन है, 16 2 18 हो जाता है। तो इसको हम 18 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, लिखेंगे 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पर मोल की संख्या आ गई 5। यानी कि जो जल के मोल हैं बच्चों, वो कितने हैं, 5 मोल हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है,
हमने जल के मोल निकाल लिए। अब हमें निकालने किसके मोल हैं बच्चों? ग्लूकोज के मोल निकालने। अब ग्लूकोज के मोल निकालेंगे, हम लिखेंगे C6H12O6 के मोल, C6H12O6 के मोल। अब देखो इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल M से, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों इसके भी मोल निकालने के लिए वेट इन ग्राम अपॉन में मोलिकुलर वेट लिखना पड़ेगा ना। तो हमें इसके सबसे पहले मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। देखो एक कार्बन का होता है 12 इंटू कार्बन है कितने 6 हैं, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन है कितने 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 6। अब देखो वाचिंग 72 प्लस 12 एकन 12 प्लस 16 96, 12 और 12 इधर वाले 2 इधर वाले 2, 100 हो गए, 70 10 80, यानी कि 180 ग्राम आ गया। इसका जो भार है मॉलिक्यूलर वेट है वो 180 आ गया। अब देखो ग्लूकोज के मोल कितने दिए गए हैं, वेट इन ग्राम कितना दिया गया 1.8 ग्राम दिया गया, ये चीज़ दी गई, ठीक है। अपोन में 180 180 लगाया, हटाया दशमलव, ऊपर नीचे हमने एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। 18 एकन 18 18 एकन 18, 1/, आपका 100 बच गया, 1/100 बच गया। अब हम इसको लगाएंगे दशमलव, इधर एक जीरो बढ़ा लिया, फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, समझ में आ गया। 100 एकन 100 आ गया आपका। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ गया होगा शायद, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हम लिखेंगे इधर देखो इस तरीके से, आप डायरेक्टली उसी पेज के नीचे लिखेंगे। हम लिखेंगे C6H12O6 का मोल फ्रैक्शन, या इसी को मोल प्रभाज और कभी कभी हम मोल अंश भी कहते हैं। देखो हमें निकालना किसका है, ग्लूकोज का। तो हमें ग्लूकोज का सबसे पहले ऊपर रखना पड़ेगा। ग्लूकोज को हमने कैपिटल M माना है, तो सूत्र हो जाएगा कैपिटल M अपोन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कैपिटल M का मान कितना है बच्चों, 0.A वाला 0.01, ठीक, अपोन में 0.01 प्लस जल के मोल कितने हैं 5 हैं, इसको जोड़ लीजिए। देखो 0.01 डिवाइडेड बाई 5.05, दशमलव से दशमलव को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, 1/505 ये बचेगा, ठीक है। इस चीज़ इतना बचा हमारे पास। अब बच्चों इसको आप भाग कर लेंगे, इसको 1 से इसको भाग करेंगे तो करिए, देखो लगाया दशमलव, बढ़ाया जीरो, ठीक है, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, अभी कितने हुई 1000। तो 551 500 एक बार लगभग जाएगा, फिर बच जाएंगे 495, लगभग 9 बार चलाया जाएगा जीरो बढ़ाकर। तो 0.0019 इसका आंसर आएगा। इतने मोल प्रभाज, इसका मोल प्रभाज जो ग्लूकोज का आएगा वो 0.0019 आ जाएगा। इस तरीके से हमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है और यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें हर एक न्यूमेरिकल को विधिवत तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर बात करें तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड के पेपर में 2016 में और 2018 में पूछा गया है। अगर आप लोग मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी अति लघु उत्तरी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया है, लेकिन आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में बहुविकल्पी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोई सवाल है तो वो यही है। यानी कि बोर्ड एग्जाम की सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कोई सवाल, सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनर को फ्री सवाल है तो शुद्ध जल की मोलरता ही है, सबसे ज़्यादा बार आ चुका है। अगर हम बात करें 2014 से लेकर तो ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में 2014 में भी आया था, 16 में भी आया था, 17 में भी आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है और टोटली 24 में भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो इसीलिए समझ लो, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। शुद्ध जल की मोलरता का सूत्र हमने पढ़ाया था, W अपोन में M होता है, इनटू का निशान लगाते हैं, ऊपर 1000 लिखते हैं, अपोन में V लिखते हैं।
और ये सूत्र किसके लिए लागू होगा, जब b का मान ml में हम रखेंगे। याद रख लेना, जब हम v का मान जो है बच्चों ml में रखते हैं तब इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। अगर b का मान हम लीटर में रखते हैं तो इस सूत्र अप्लाई नहीं करते हैं। चीज़ याद रख लेना, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसकी मोलरता निकालेंगे जब हम, तो W का वेट हमें यहाँ पर देखो कोई बात नहीं कर रहा है, तो हम कितना लेंगे, 1000 ग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं, 1000 ग्राम लेंगे। साथ ही इसका मोलिकुलर वेट आपको पता है 16 और 2 18 हो जाएगा, ठीक है। इंटू का निशान लगाएंगे, ऊपर 1000 रहेगा। और इसका वॉल्यूम जो लेते हैं, आयतन लेते हैं, वो भी हम 1000 ml लेते हैं, ठीक है। तो 1000 से 1000 तो हो जाता है डायरेक्टली कैंसिल आउट। और कभी कभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं भी देखी होंगी। आपने सूत्र सिर्फ इतना देखा होगा, इतना वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 1000 ग्राम में मान लेते हैं, उसका अणुभार से हम भाग कर देते हैं। तो मोलिकुलर वेट से जब इसको भाग करोगे बच्चों, 1000 को 18 से भाग करोगे, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये मान आ जाएगा 55, कई बार 5 आ रहे होंगे। तो एक मान तो ये भी हमारा इसका आंसर सही है। और दूसरा हमें इसकी मोलरता कैसे लिखी ज़्यादा मिलती है, 55.56, ये भी इसका राइट आंसर है। 55.56 ये भी मान आपको ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन एक छोटा न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और मैंने ये भी बताया था इस किस तरीके से आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से इसका मान याद रख लेना है आपको डायरेक्टली, कि इसका मान होता है 55.56, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कह क्या रहा है इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मोलरता का एक क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपके हर एक क्वेश्चन मोलरता के हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला हुआ है। यानी कि जल की जो वॉल्यूम दी गई वो 200 ml दिया गया है, ठीक है। मिली का मतलब होता है ml। बिलियन की मोलरता की गणना करना है, बिलियन की में मोलरता निकालनी है। देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ हम लिख लेंगे गिवन वैल्यूज, यानी कि हमें जो मान यहाँ पर दिए गए उनको भी हम लोग लिख लेंगे। देखो यहाँ पर हमें वेट कितना दिया गया है, यहाँ पर W का मान दिया गया है, वो दिया गया 5.85 ग्राम दिया गया, ठीक है। वॉल्यूम कितनी दी गई, आयतन कितना दिया गया है, 200 मिलीलीटर ml दिया गया, ठीक है। आपने ज़्यादातर, हमने भी कई जब न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में हम आपको सूत्र पढ़ाते हैं, या फिर हम जब टिप्पणी मोलरता पर लिखाते हैं, तो लिखाते क्या है, मोलरता, क्योंकि हम डायरेक्टली बता देंगे, शायद आपको इस चीज़ ने समझ में ना आए। मोलरता का सूत्र पढ़ाते थे तो हम लिखाते थे विलेय के मोल या मोलों की संख्या अपोन में लिखा जाता है या लिखाया गया था विलियन के या विलियन का आयतन, और वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और ज़्यादातर आपको कई सारे मास्टरों ने, कई सारे टीचर्स ने आपके सारी क्वेश्चंस, ये सारी टॉपिक्स, ये सारी बातें आपको बताई होंगी कि ये सूत्र होता है विलियन की मोलरता का, समझ में आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई भी बिलियन होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने हमसे सारी चीज़ें पूछी हैं। देखो विलियन, हमारे पास अगर कोई भी विलियन है तो वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। या तो उसमें एक तो आपका विलेय होगा और दूसरा आपका विलायक होगा, याद रख लेना। अब बच्चों आप कहेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या विलेय है और क्या विलायक है, तो समझ लेंगे। जिसकी मात्रा कम रहेगी वो हम विलेय मानेंगे, और जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो हमारा विलायक रहता है। जिस तरीके से शरबत में चीनी विलेय होती है, पानी विलायक होता है, समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़, ये सारी चीज़ें समझाने का मतलब ये था कि अगर हम, अभी हमने जो आपको मोलरता में एक सूत्र पढ़ाया था M=, अभी जल की मोलरता निकाली थी तो बताया था W/m इंटू में बताया था 1000 अपोन में बताया था V, और ये भी बताया था, शायद आपको याद होगा, कि बिलियन का आयतन हमें यहाँ पर लीटर में नहीं ml में लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें बताई थी ना।
अब बात आती है, यहाँ पर आती है कि कह तो रहा है कि विलेन की हमें मोलरता निकालो, लेकिन हम अणुभार यहाँ पर किसका लिखें, हम जल का लिखें या फिर सोडियम क्लोराइड का लिखें। और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं 100%, आप लोग इस चीज़ से एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत से बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं और बहुत से बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं हमें क्या लिखना रहता है और कहाँ पर कैसे लिखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी गलती नहीं करोगे। याद रख लेना, इस न्यूमेरिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी मोलरता का जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको विले के ही मोल लिखना रहेगा। इस चीज़ को आप याद रख लेना, याद रख लेना। ये तो आपके विले के मोल हो गए, इसको हम इस तरीके से विले के मोल निकाल लेंगे। बटे विलेन का आयतन होता है वो भी लीटर में होता है, तो बटे उसमें हम लीटर में करके, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, देखो अगर हम सूत्र देखते हैं तो एक होता है W/M, ये आपका सूत्र होता है मोलरता निकालने की, मोल निकालने के लिए ये मोल निकालते तो ये सूत्र लगाते हैं। जो भी जिसके भी मोल निकालने उसका भार लिखेंगे, उसका अणुभार निकल लेते हैं, उसका मोल निकाल लेते हैं। और फिर हम लिखते हैं, ये तो कोई विले के मोल अपोन में आयतन होता है, विलेन का आयतन लीटर में। अब जब लीटर में दिया रहता है, ml में मान लीजिए आयतन दिया गया, तो उसको हम 1000 से भाग करते हैं तब लीटर होता है, इसकी मल्टीप्लाई तिरछा करते हैं तो इसीलिए 100 ऊपर चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर आपको आयतन लीटर में ना मिलकर ml में मिलते हैं, तो इसीलिए हम इस वाले सूत्र को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत एग्जाम के टाइम पर ना हो। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे। देखो मोलरता M निकालने के लिए वेट कितना दिया गया, अब हमें वेट कौन सा लेना है, 5.85 ग्राम। ठीक है, अब बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा है NaCl, इसका आपको अणुभार पता होना चाहिए। देखो बच्चों NaCl में Na का तो होता है 23 होता है और Cl का होता है 35.5। इसको जब हम जोड़ेंगे 5 3 8 और 3 2 5, यानी कि 58.5 आ जाएगा इसका आयतन, वो मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 58.5। इंटू में क्या रहेगा 1000 रहेगा, अपोन में इसका आयतन देखो 200 ml दिया गया, मिली दिया गया, इसीलिए हम इसको मिलीलीटर वाला सूत्र आपको बताते हैं कि इसको पढ़ो। 1 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दिया, ऊपर देखो 1 2 संख्या के बाद 0 है, इधर 1 संख्या के बाद 0 है, तो यहाँ पर हमें 1 0 और बढ़ाना है। अरे जो 0 हम बढ़ाएंगे उस 0 को इस 0 से कैंसिल आउट करवा देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर M = देखो लिखेंगे, हमारा बचा 585 डिवाइडेड बाई 585 इंटू में 2। इस 585 को 585 से हम लोग कैंसिल आउट करवा देंगे, 1 कन चला जाएगा। ठीक है, और चाहते तो यहीं डायरेक्ट काट देते। अब हमारे पास M बचा, M = बचा क्या, 1/2 बचा है, हमने लगाया यहाँ पर दशमलव, ऊपर 0 बढ़ा दिया, तो 5 दूनी 2 पंचे 10, यानी कि इसकी मोलरता जो आ गई, इसकी जो आपका मोलरता है इस विलेन की, वो आ जाएगी 0.5। ठीक है, समझ में आ गया, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें किसी भी विलेन की मोलरता की गणना कर लेना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, हमें मोलिकुलर वेट किसका लिखना रहेगा, विले का लिखना रहेगा। और विले क्या होता है, कोई भी विलेन होता है जिसकी मात्रा कम रहेगी वो हमारा विले रहेगा। ठीक है बच्चों, इससे अलावा आपको मोलरता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, अगर कोई आता भी है तो हो जाएगा आपसे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपको हर एक चीज़ को समझ लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो बच्चों, अगला भी न्यूमेरिकल है जिसमें भी हमसे मोलरता ही पूछी जा रही है, तो देखो इसको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हमारे नए टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे विले का मोल प्रभाज वगैरह वगैरह, मोलल उन्नयन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। देखो ये मोलरता का लास्ट क्वेश्चन एक बार और समझ लो। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, फिर हम हेडिंग लगाएंगे गिवन वैल्यूज, या आप डायरेक्टली गिवन वैल्यूज को पहले लगा देंगे, सॉल्व बाद लिख लेंगे। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया, जो वेट दिया गया है वो 8 ग्राम दिया गया है, जो वॉल्यूम दिया गया है वो 450 ml में दिया गया है, और ज़्यादातर वॉल्यूम आपको बोर्ड के एग्जाम के पेपर में ml में ही मिली होगी और मिलेंगी भी। ठीक है, और अगर लीटर में दी जाती तो उसमें 1000 से आप गुणा कर देना, आपकी ml में आ जाएगी। ठीक है, समझ लेना। ये तो आपको आता होगा, ml को लीटर में कैसे चेंज करते हैं। जब ml से लीटर में चेंज करना रहता है तो आप 1000 से भाग देते हैं, लीटर को ml में चेंज करना रहेगा तो 1000 से आप गुणा करेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमें विलेन की मोलरता यानी कि M = हमसे पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। हमें सूत्र लगा देना है वही वाला, मोलरता M = वेट इंटू M, इसको बड़ा कर दीजिए, डायरेक्टली ऊपर 1000 से गुणा,
इनटू में नीचे वी रहता है, वो भी किस में रहेगा, ml में। इस चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर कोई विलेन है, उसमें 8 ग्राम NaOH है, तो हमें यहाँ पर तो कोई दूसरी चीज़ ही नहीं, तो हमें कोई इसकी कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। तो यहाँ पर 8 ग्राम NaOH है, ठीक है। तो NaOH का अणुभार कितना होता है देखो, Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। 16 1 17 3 20 और 20 20 40, यानी कि इसका आ जाएगा 40। तो हम देखो इसको सॉल्व कर रहे थे। वेट कितना किया 8 ग्राम, अपोन में 40, इनटू में आपका वी रहेगा 100 1000 रहेगा, नीचे आपका वी रहेगा, वी कितना है 450। इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो को इस वाले जीरो से कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया। और क्या करते हैं, 1 मिनट रुको, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, यानी कि बच्चों 2 दूनी 4 बटे आपका 9 बच गया, 4 बटे 9 बच गया। देखो लगाया दशमलव, ऊपर बढ़ा लिया 0, ठीक है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। अब फिर बचे 4, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.45, ऐसा भी आपको मिल जाता है, तो दोनों राइट हैं, क्योंकि बार बार एक संख्या होती है तो उसको हम एक संख्या बढ़ा के उसका आंसर जो है राइट लिख देते हैं, ठीक है। क्या है मोलरता, तो हम लिख देंगे m, ऐसा लिख दिया जाता है, कोई टेंशन नहीं है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, हर एक चीज़ क्लियर भी आपकी हो गई होगी, ठीक। अब बच्चों हमारा जो 5वां न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, इसके 2 से 4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में जाए। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज को, देखो समझ लेना, समझ गए तो हर एक क्वेश्चन को इजीली आप कर लेंगे। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम, यहाँ पर बच्चों 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम होगा बच्चों, यहाँ पर 100 ग्राम रहेगा, 100, ठीक है। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक पाया जाता है, यानी कि विलयन का जो क्वथनांक है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की हमें गणना करना है। किसकी गणना करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विलयन के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए कि यहाँ पर हमें जो मान दिया गया है, विलयन का क्वथनांक इतना पाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर डेल्टा टी का मान चाहिए, कितने से कितना, यानी कि कितने में कितना पाया जाता है। तो हमें क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये जो क्वथनांक दिया गया, विलयन का क्वथनांक दिया गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन सूत्र पता है, हमें जो डेल्टा टीवी होता है, ठीक है, इसका हमें एक सूत्र पता है, यहाँ पर होता है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक इसको मान लेते हैं बच्चों हम T2, माइनस रहता है विलायक का क्वथनांक। क्या रहता है, यहाँ पर सूत्र याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपको काम देगा। विलायक का क्वथनांक ये सूत्र होता है, ठीक है। तो हम टीवी कैसे निकालेंगे, देखो इसको समझ लो। देखो टीवी विलयन का क्वथनांक दिया गया 100.34 डिग्री माइनस, अब हमें जो विलायक का क्वथनांक, और हमने आपको बताया था कोई भी विलयन होता है जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। तो आई होप आपको पता होगा कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि विलायक हमारा जल ही है, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है। तो जल का क्वथनांक हमारा कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको इससे माइनस कर देंगे, जब इससे माइनस करेंगे तो बचेगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें टीवी का मान जो रखना रहेगा वो ए रखना रहेगा, याद रख लेना। इस तरीके से हमें निकाला जाता है। कभी हमें विलेय का बता देगा, विलायक का बता देगा कि इतना है, इतने से इतना हो जाता है। इस तरीके से जो लैंग्वेज में फ़र्क करके हमें दे देता है, लेकिन हमें सारी चीज़ें निकाल देती है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। हमने जो सूत्र पढ़ा है वो सूत्र क्या होता है इसका याद, ये भी देख लीजिए एक बार। डेल्टा टीवी इक्वल टू एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ रहा है या पढ़ रखा है, 1000 इंटू में आपका हमने लिखवाया था केवी,
इनटू में स्मॉल w रहता है, फिर रहता है कैपिटल W लिख लें या फिर पहले m लिख लें फिर कैपिटल W रहता है, ठीक है। अब के भी पहले लिख लें या 1000 पहले लिख लें, कोई टेंशन नहीं, आगे पीछे आप कर सकते हैं, इस बात की आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो विलय होता है, देखो स्मॉल w यानी कि विलय का भार, विलय का भार कितना दिया गया, स्मॉल w इक्वल टू कितना है, जो कम है 12 ग्राम है, कितना है 12 ग्राम है, ठीक है। फिर बच्चों विलायक का भार रहेगा, का भार कैपिटल W कितना दिया गया बच्चों, 100 ग्राम दिया गया, जो कि जल है, 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया, ठीक है, 100 ग्राम हो गया। विलायक का भार हो गया, फिर हमें क्या लिखना रहेगा, विलायक का भार हो गया, ठीक है, फिर हमें इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका अणुभार लिख लेना है, मोलिकुलर वेट। अब यहाँ पर मोलिकुलर वेट किसका लिखा जाए, ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर मोलिकुलर वेट जो उसका लिखा जाएगा जो भी विलय रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे C6, विलय कौन हमारा, ग्लूकोज है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, C6H12O6 का अणुभार। अभी हमने इसका अणुभार निकाल के आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में 180 होता है, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क, जो कि हमसे पूछा गया। अब देखो यहाँ पर केवी इधर है, तो इसको हम केवी के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे चेंज कर लेंगे, केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो इसके बटे वन मान के इसकी तिरछा गुणा हो जाएगी, इसके साथ, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा टीवी इंटू में m इंटू में कैपिटल W अपोन में 1000 आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा आपका 1000 की केवी निकल गया, स्मॉल w बचेगा। आपका सूत्र जो है इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अब आपका सूत्र जो है इस तरीके से बनेगा, और 1 मिनट m कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W, हाँ ठीक है। अब इस सूत्र में हमें मान रख देना, देखो केवी मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना है, डेल्टा टीवी का मान कितना है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिया 180 होता है ग्लूकोज का, कैपिटल W का मान कितना है बच्चों, हमारा विलायक का भार कितना है 100 ग्राम, अपोन में रहेगा आपका 1000, इंटू में विलय का भार कितना है 12 ग्राम, जो कि यहाँ पर भी दिया गया 12 ग्राम। 1 0 2 0 से 2 0 को हमने कैंसिल आउट करवा दिया, इस वाले 0 से इस वाले 0 को कैंसिल आउट करवा दिया, 3 चक्कू 12, तिछाक 18, समझ में आ गया। देखो इधर 2 संख्या के बाद दशमलव है, हमने नीचे 2 0 बढ़ा दिए, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब देखो इधर हम 2 से काटें, 2 तिहाई 6, नहीं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 1 आप रुको यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो इसको काटो, 2 1 2, 2 1 2 और 2 7 14, 17 हो गए। अब इधर देखो, इधर आपका 17 बचा, गुणे में आपका 3 बचा, नीचे आपका कितना बचा 2 बचा, 1 बचा, ठीक है, 100 बचा, इतने कुछ बच रहा है ना शायद, 12 दूनी 24 4 3 चक्कू 12, ठीक है। अब देखो 17 तियाँ 51 बटे 1000 बटे 1000, समझ में आ रहा ना। अब इसको आप एक बार भाग करेंगे, इस क्वेश्चन को भाग कर लेंगे और आपको एक मान मिल जाएगा, वही मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आंसर लिख लेना, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन लगाए, और नीचे लिख देना मोलल, डिग्री बटे मोलल, ऐसा आप इसके मात्रक में लिख देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भाग करके आप आंसर निकाल लीजिए, और कितना आ जाएगा, हम लगाएंगे दशमलव ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 100 पंचे 500, तो 0.5 और 500 हो जाएंगे, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, एक लगभग इतना आ जाएगा 0.51 आ जाएगा। एक बार आप करके भी देख लेना, ठीक है। इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ठीक है। आई होप आपको ये मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है समझ में आ गया होगा। 1 से 2 क्वेश्चन के और भी हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएं।
तो देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है और यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है, जो कि यहाँ पर दोनों मान दिए गए हैं। तो इसीलिए एक जो आप बोर्ड का पेपर देखेंगे तो जो क्वेश्चन है लिखकर आपको लगभग एक पेज या आधे पेज में दे देगा, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं क्वेश्चन बहुत भारी देखते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, आप अजली से उसका आंसर दे पाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक एक करके एक 6वां क्वेश्चन है, समझो कि 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है, यानी कि इतना कम दिया गया, यानी कि ये जो है विलेय का मान दिया गया। किसका दिया गया बच्चों? ये विलेय का मान दिया गया। ठीक है, यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में, अब देखो 10 ग्राम ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो 10 ग्राम एसीटोन, यानी कि ये जो मान दिया गया बच्चों आपका विलायक है, एसीटोन आपका क्या है? विलायक है। ठीक है, में घोलने पर क्वथनांक इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, इसका क्वथनांक इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई गई। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात करो। ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका अणुभार, यानी कि m इक्वल टू हमसे पूछा गया, इसका अणुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक इतना है, एसीटोन का जो क्वथनांक दिया गया, जो विलायक है इसका क्वथनांक इतना है। आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान यहाँ पर, केवी का मान यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले टीवी निकाल लेते हैं। क्या है? जो हमारा विलियन है उसका निकालेंगे, तो विलियन का दिया गया हमें 56.56.88 माइनस करेंगे विलायक, विलायक कौन? एसीटोन, और यहाँ पर डायरेक्टली एसीटोन कह भी रहा है 56.38 कह रहा है। जब इसको आप इससे भाग कर देंगे, इसको क्या करेंगे हम, इससे भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 56 और 56 ये भी है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.5 के 5 और 0 इतना, या आप डायरेक्टली 0.5 भी कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका टीवी का दिया गया है। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये जो टीवी है इसको यहाँ ऐसे रखेंगे। अब एक टीवी का मान आ गया, अब केवी यानी कि डेल्टा केवी का मान हमें दिया गया। मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिया गया? आणविक उन्नयन स्थिरांक, या फिर हम कह सकते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक, कितना दिया गया? 16.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये आपका मान केवी हो गया। ठीक है, अब स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया? विलेय का भार कितना है? 0.707। विलायक का कितना दिया गया है? आपका दिया गया 10 ग्राम। अपोन में मोलिकुलर वेट हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सूत्र हमें पता है कि डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है? 1000 इंटू में आपका केवी रहता है, इंटू में आपका स्मॉल डब्ल्यू रहता है, डिवाइडेड बाई एम रहता है, इंटू में कैपिटल डब्ल्यू रहता है। लेकिन हमें यहाँ पर एम चाहिए, तो इसको हम एम के अनुसार चेंज कर लेंगे। ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 1000 गुणे आपका केवी रहेगा, गुणे आपका स्मॉल डब्ल्यू रहेगा, नीचे आपका डेल्टा टीवी आ जाएगा, इंटू में आपका कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, और इधर आपका एम आ जाएगा। मोलिकुलर वेट ही तो निकालना हमें, तो ये सूत्र आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हम सारे मान को पुट कर देंगे और अच्छे से इसका आंसर निकाल लेंगे। केवी का मान है 0. कितना है? 16.7। इंटू में स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 0.707 इतना है। अपोन में आपका टीवी का मान कितना है? 0.5। इंटू में आपका कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? 10 है। अब ये 0.5 लिखो या 50 लिखो, आंसर उतना ही है। 10 दशांश 100, 1000, 100 बचा। ठीक है, अब देखो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव, इधर भी एक संख्या के बाद दशमलव, कैंसिल आउट करवा दिया। ठीक है, अब देखो इधर 3 संख्या के बाद दशमलव, इधर हम नीचे क्या करेंगे? 3 जीरो को बढ़ाएंगे। 3 जीरो को बढ़ाने के बाद इस 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल आउट करवा देंगे डायरेक्टली। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, और इधर देखो बचा क्या हमारे पास? ऊपर 7 बचा, नहीं सॉरी 7 नहीं बचा, 167 बचा, इंटू में 707 बचा, नीचे क्या बचा? 5a बचा, इंटू में आपका 10 बचा, और नहीं 707 है। ठीक है, ये 6 है, यानी कि 167 गुणे 707 डिवाइडेड बाई 50, ये आपका बच गया।
और इसका हम मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे करेंगे आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं तो टाइम लग जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना और वही इसका और उसको ग्राम में लिख देना। इसका भार कितना ग्राम आएगा वो आप उसको ग्राम में लिख देना और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना, क्वेश्चन बिल्कुल राइट लगा, सही लगा, स्टेप बाय स्टेप सही से है। आप इसका जो मल्टीप्लाई वो आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। और हम करेंगे टाइम लग जाएगा इस तरीके से, मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, हम डायरेक्टली कर लेंगे। तो आप इसको एक बार करके देख लेना, अपने स्तर से सही कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखो बच्चों अगला न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल है, इसी टाइप से है और आई होप आप इसको कर भी लेंगे। देखो यहाँ पर इतने ग्राम यूरिया है, यूरिया क्या हो जाएगा विलय यानी कि स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। इसको इतने ग्राम जल में घोला गया यानी कि विलय कौन हो गया, जल हो गया। घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना यानी कि टीवी तो हमें निकालना है। इसके लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया गया, आप इसको कर सकते हो। अब इसका अणुभार किसका लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों याद रख लेना, अणुभार उसका लिखा जाता है जो कि विलय होता है, ठीक है। किसका अणुभार लिखा जाएगा, विलय का। और विलय कौन है, आपका यूरिया है। यूरिया का सूत्र होता है NH2, लिख लीजिए NH2CONH2। इसको आप लोग कर लेंगे या मैं करवा दूं, आप बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे या फिर मैं करवा दूं, बताइए बच्चों, प्लीज कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। या आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को या फिर मैं करवा दूं। आई होप आप लोग कर लेंगे और इसमें सारे मान दिए गए हैं। मैं एक बार इनके मानों को नोट डाउन करवा के लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर आपको स्मॉल डब्ल्यू का मान जो दिया गया 3 ग्राम दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। कैपिटल डब्ल्यू का मान जो दिया गया वो आपका 100 ग्राम दिया गया, ठीक है। जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है यानी कि जल के क्वथनांक में जो उन्नयन है उसकी गणना करना है। डेल्टा टीवी का मान हमें निकालना है, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ किसके मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का केवी का मान आपको दिया गया 0.5 केल्विन किलोग्राम प्रति, या नहीं इसको नहीं लगाएंगे, मोल इनवर्स लगा देंगे, इतना हो गया। केवी का मान हो गया। अब बच्चों बचा एम किसका लिखेंगे, विलय का। विलय कौन है आपका NH2CONH2। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, नाइट्रोजन का 14 ही तो होता शायद, 1 मिनट जोड़ के निकाल लेते हैं। 14 दूनी 28, 30 और 2 32 और 6 38 और 2 40 और 20 60, 16 आ जाएगा। इसका अणुभार कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो एम का मान 16 आ गया। अब हमें यहाँ पर टीवी निकालना है। टीवी का सूत्र देखो क्या है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। देखो टीवी सूत्र होता है 1000 इंटू में आपका केवी रहता है, इंटू में आपका स्मॉल डब्ल्यू रहता है, इंटू में आपका एम रहता है, इंटू में आपका कैपिटल डब्ल्यू रहता है। देखो सॉरी बच्चों, छींके आ गई, ठीक है। देखो 1000 इंटू में केवी का मान हमें दिया गया शायद 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें पता है कितना है, 3 ग्राम है। डिवाइड करेंगे, मोलिकुलर वेट हमें कितना आया, 16 आया। कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 ग्राम है। सबसे पहले 1 2 3 बच्चों 100 ग्राम है, 1000 ग्राम नहीं, तीसरा जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल आउट करवा दिया, 3 एकन 3 दूनी 6 को करा दिया, दशमलव हटा दिया और इधर हमने इसके आगे 2 जीरो और बढ़वा दिए। और बच्चों देखो ये 2 जीरो हमारे बढ़वा दिए हमने और हमारे पास बचा के देखो यूं, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो ये 100, 1 मिनट, इसको 2 जीरो को डायरेक्टली हम इसके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 200, 52 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काटो, अच्छा एक बार, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 100 बचेगा। और 2 से काटो, 13 दूनी 26, 50 बचेगा, ठीक है। अब देखो 13/50 लगाया दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, समझ में आ गया। जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करवा दिया, जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करवा दिया। अब 5 दूनी 10 बचे 3 जीरो, 5 छक्का 30, इतना आ गया। यानी कि डेल्टा टीवी का मान आ जाएगा
0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेल्सियस केल्विन आप भी लिख सकते हैं, नहीं डेल्टा टी वी का मान आएगा, 1 मिनट, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 7वां और 8वां क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9वां भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इतने ग्राम ग्लूकोज को इतने ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका आपको परासरण दाब निकालना है, परासरण दाब की हमें गणना करना है। समझ में आ रहा ना। और इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ शायद नहीं लिखी गई है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर आपको टेम्परेचर यानी कि टी का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, लेकिन ये मान हमें यहाँ पर केल्विन में चाहिए रहेगा। किसमें? केल्विन में। तो हम T इक्वल टू निकाल लेंगे। T इक्वल टू क्या हो, जो भी सेंटीग्रेड रहता है उसमें हम 273 को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री है, तो अगर 50 डिग्री होता तो उसको हम 273 उसमें ऐड कर देते, तो यहाँ पर T का मान कितना आ जाएगा, 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक। तो T का मान तो A हो गया। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था परासरण दाब का, PV इक्वल टू EN/RT। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस सूत्र जो है अच्छे से पता होगा, ठीक है। इस चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बता दीजिए। और यहाँ पर हमसे परासरण दाब यानी कि P इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क, हमसे P इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों वॉल्यूम निकालना हमें आता होगा शायद, इतने ml दिया गया, इसको ml को हम लीटर में चेंज कर देंगे। 250 ml दिया गया ना, 250 ml, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, 1000 से जब भाग लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, 25 चक्कू 100 कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेंगे 2, फिर 0, 2 पंचे 10, यानी कि इतना आ जाएगा। और एक किस में आ जाएगा, लीटर, यानी कि वॉल्यूम आपका ए आ गया, वॉल्यूम वी आपका ए आ गया, सॉरी बच्चों वी, वॉल्यूम वी आपका ए आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बच्चों यहाँ पर एन, यानी कि मोल, एन इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन में मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब वेट हमें कितना दिया गया, 0.45 ग्राम दिया गया, ठीक है। अब मोलिकुलर वेट, अब आपके मन में आ रहा होगा कि 0 सेंटीग्रेड ग्लूकोज के मोल लिखें या फिर जल के अणुभार लिखें, किसका लिखें, शायद आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कम कौन है, पहले मैं ये बताऊँ, ग्लूकोज है, तो हम ग्लूकोज के मोल लिखेंगे। कम जो होता है उसके यानी कि विलय होता है। अब ग्लूकोज का मोल आपको पता है, अणुभार आपको पता है 180 आता है, हम लोगों ने कई बार निकाला है, तो आप इसको याद कर लिया होगा, शायद रट भी लिया होगा, ठीक है। नीचे आप इसको इससे भाग देने गए, इस क्वेश्चन को, इसमें इसको क्या करेंगे, 0.45 में इसको भाग देंगे। जब आप भाग देंगे तो आपका 0.0025 और मोल निकाल लेना, तो 1 मिनट, मोल ना, तो उसको आप डायरेक्टली मोल लिख दीजिए, हाँ ठीक है। एन का मान इतना आ गया आपका, इतना आपको यहाँ तक जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या क्या हमने मान निकाल लिया, पी वी निकाल लिया, बी इक्वल टू एन, आर बचा। अब बच्चों जो आर होता है इसका मान कांस्टेंट होता है, यहाँ पर याद रख लेना 0.0821, ठीक है, याद रख लेना। कांस्टेंट मान होता है, चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अब हमें सूत्र पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, हम पी वी इक्वल टू एन आर टी में सारे मान रखकर सूत्र निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो P इक्वल टू हम अगर निकालेंगे तो एन आर टी अपॉन में आपका हो जाएगा, इसका V जो है वो नीचे आ जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एन का मान आपको पता होना चाहिए, कितना निकाला है, 0.0025, ये आपका एन का मान है, अपॉन में आपका V का मान कितना आया है, 0.25, इंटू में आपका R का मान है 0.0821, ये तो कांस्टेंट होता है, इंटू आपका T का मान कितना है, T का मान 273। अब ये चाहे आप बटे का पूरा में मान लीजिए, क्योंकि ये पूरे में ही है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव है, इधर 2 संख्या के बाद है, तो हम नीचे 2 जीरो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब 2 जीरो को ऐड करके इस 25 को 25 से कैंसिल आउट करवा देंगे,
इस 25 को इस 25 से कैंसिल आउट करवा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इधर यहाँ पर 100 हो गया, क्योंकि एक बार गया तो 100 हो गया, ठीक है, इसको काट दिया। अब इधर देखो, ऊपर जो है 4 संख्या, 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव, ऊपर 4 संख्या के बाद 1 2 3 4 संख्या के बाद हो गया। देखो क्या बचा, 821 गुणे 273 अपोन में 10 की घात 1 2 3 4 5 6 3 2 6 10 की घात 6, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखेंगे और आपका जो मान आएगा वो आएगा एटीएम। एटीएम इसका मतलब होता है, स्मॉल लेटर में ज़्यादातर लिखा हुआ मिलेगा, इतना एटीएम इसको भाग कर देंगे। या आप ऐसे ना लिखें, ठीक है, आप लिखेंगे 821 गुणे 273 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6। आप इसको एक बार भाग करके देख लेना। इसको क्या करना, भाग करके देख लेना। मैं देख लेता हूँ, एक बार भाग करके फिर बता देता हूँ। तो जब आप इसको भाग करोगे तो लगभग आपका मान आ जाएगा 0.2241 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप भाग करके देख लेना, इतना ही आ रहा है, मैंने करके देख लिया, ठीक है। एटीएम इतना लिखेंगे और या 0.22 भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला देखिए बच्चों, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। देखो, इतने ग्राम पदार्थ को, अब यहाँ पर ये पदार्थ हमने इसको x मान लिया, पदार्थ x है, को इतने ग्राम जल में, यानी कि जल जो है इतने ग्राम दिया गया है, इतने ग्राम। ये तो हमारा स्मॉल w हो गया पदार्थ, और ये आपका कैपिटल W हो गया। जल में घोलने पर हिमांक में, अब यहाँ पर हिमांक आ गया, ठीक है, हिमांक में इतने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है। तो पदार्थ का अणुभार, यानी कि जो पदार्थ है इसका आपको अणुभार बताना है, और जल का मोलन अवनमन स्थिरांक, जल का जो मोलन अवनमन स्थिरांक है KF, इसको प्रदर्शित करते हैं KF से, अवनमन स्थिरांक की बात की जा रही है। तो इतना उन्नयन स्थिरांक अभी हम पढ़ रहे हैं, अब हम अवनमन पढ़ेंगे, ठीक है। तो KF का मान आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है। तो हमें गिवन वैल्यूज में अगर हम बात करेंगे तो हमें स्मॉल w का मान दिया गया है, या हम पदार्थ का भार लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, कितना है 7.5 ग्राम। कैपिटल W का मान अगर हम बात करें तो 75 ग्राम। M की बात करें तो हमसे जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है। KF के मान की बात करें तो हमें दिया गया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर TV की जगह डेल्टा TF हो जाएगा। अब TF का मान हमें यहाँ पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई, ठीक है। तो ये सारे मान हमें जो यहाँ पर दिए गए। KF का मान डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता बच्चों, सॉरी, यहाँ पर KF का मान डिग्री सेंटीग्रेड में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया TF ये भी दिया गया, तो हमें सारा चीज़ कुछ दिया गया। अब सूत्र सेम वही रहता है, डेल्टा TV की जगह F हो जाता है, आपका 1000 रहता है, इंटू में आपका KV की जगह KF हो जाएगा, स्मॉल w रहेगा, अपोन में M रहेगा, इंटू में आपका कैपिटल W रहेगा। सेम सूत्र, सेम तरीका, सेम तरीके से मैं इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखो अब हमसे पूछा क्या गया है, KF को, एक मिनट को, M पूछा गया ना, तो M को आ जाएगा नीचे। देखो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इंटू में आपका KF हो जाएगा, इंटू में आपका स्मॉल w हो जाएगा, इंटू में आपका डेल्टा TF हो जाएगा, इंटू में आपका कैपिटल W हो जाएगा। अब इसमें मैं मान रखना, देखो 1000 इंटू KF का मान हमें दिया गया है 1.86, इंटू स्मॉल w का मान 7.5 दशमलव। अब देखो डेल्टा TF जो है बच्चों, इसका मान हमें दिया गया कहाँ, 1.2 गुणे आपका कैपिटल W का मान दिया गया 7.5, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल आउट, और इस 75 से इस 75 को कैंसिल आउट हम लोगों ने करवा दिया। ऊपर 2 संख्या के बाद दशमलव है, हम नीचे क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो को इन 2 जीरो से हम कैंसिल आउट करवा देंगे। समझ में आ गया। इसको हम 2 से भाग कराएंगे, 2 छिंग 12 और 2 पंचे 10। समझ में आ गया। इसको 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, ठीक है। इसको देखो 5 इंटू में 43 डिवाइड बाई आपका बचेगा 3। अब देखो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल को 1, 5 चक्कू 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 5। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, वट एक को छोड़ दिया, गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, ये सारा चीज़ गलत हो गया, यहाँ से गड़बड़ हो गया। देखो इसको हम दोबारा लिखते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। देखो
वो गड़बड़ कर दिया, एक को छोड़ दिया पूरा। 101.6 हो गया, इनटू में आपका 7.5 हो गया, ठीक है। आपका एक कितना है यहाँ पर 1.2 है जो कि टीवी का मान है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान है 7.5, ठीक है। अब इस दशमलव से इस दशमलव को हम लोग कैंसिल आउट कर दिया, इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। इधर हमारा 2 संख्या के बाद दशमलव है, हम नीचे 2 जीरो को बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो डायरेक्टली इस 2 जीरो के साथ हम लोग कैंसिल आउट करवा देंगे, इसको 2 से काट देंगे। 2 छिंग 12 और 2 पंचे 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से खेल शुरू हो गया, इसकी हम इसके साथ गुणा कराएंगे। देखो 5 छक्का 30 का 0, 5 छक्का 30 का 0, हंसी लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 के 3, हंसी लगे 4, 5 एकन 5 और 5 और 4 9, अपॉन में आपका रहेगा 6, इसको भाग करेंगे 6 एकन 6 हो जाएगा, 6 एकन 6 बचे 3 भे 30 33 हो गए, 6 पंचे 30, फिर यहाँ पर 30, फिर 6 पंचे 30, फिर 6 पंचे 30, हाँ डायरेक्टली पूरा कट गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो m का मान आ गया वो आ गया है आपका 155 और ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका इसका मान आ गया। और यही बच्चों हमारा इसका राइट आंसर भी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली से, अगर आप उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को अच्छे से समझ भी जाते हो, ठीक है। देखो जो अगला न्यूमेरिकल जो है एक तरीके से आप मूल प्रभाज को कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा न्यूमेरिकल है अगर आप बोर्ड का एग्जाम का पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देखोगे तो न्यूमेरिकल काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या है कि यूरिया का 1 बिलियन भारा अनुसार 6% है, यूरिया का 1 बिलियन जो है भारा अनुसार 6% है, ठीक है, 6% है। तो विलियन में यूरिया तथा जल, अब जो बिलियन है उसमें यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है 60 होता है, अन्यथा आपको सूत्र पता है NH2CO NH2, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, निकालना भी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में सीख लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जल का भी मोल प्रभाज निकालना है और यूरिया का भी मोल प्रभाज निकालना है, यानी कि यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे NH2CO NH2, ये क्या है आपका यूरिया के मोल, हम इनके मोल निकालेंगे के मोल, ठीक है। मोल कैसे निकालते हैं इसको बच्चों में स्मॉल m से मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी मान, आप T1 मान लो, A मान लो, B मान लो, आप XYZ मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने इसको मान लिया है, ठीक। अब देखो यूरिया का एक जलीय विलयन 6% भार अनुसार, अब यहाँ पर किसका विलय का भार, जल का भार कितना है, यूरिया का भार कितना है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं कह रहा है यहाँ पर, ना ही हमें बता रहा है। तो देखो यूरिया के मोलों की संख्या, अब जब निकालेंगे यूरिया के मोल निकालेंगे तो यूरिया का एक बिलियन भार अनुसार 6% है, तो 6% का मतलब होता है बच्चों 6 ग्राम है, ठीक है, 6 ग्राम है। तो इसको हम 6 ग्राम हो गया, अपोन में 6% है, अपोन में मोलिकुलर वेट, और यूरिया का कितना दिया गया 60 दिया गया, इसको हमने 60 मान लिया। 1/10 हो जाएगा, 1.10 हो जाएगा, 1/10 या दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा देंगे डायरेक्ट, 10 एकन 10, यानी कि 0.1 आ गया, ठीक है। ये हमने इसको स्मॉल m मान लिया था, स्मॉल m का मान, यानी कि यूरिया के मोल इतने आ गए। समझ में आ गया ना, इतनी चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे H2O के मोल, H2O के मोल, यानी कि जो हमारा जल है इसके मोल निकालेंगे। इसके मोल को हम कैपिटल M से मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। अब देखो बच्चों कोई भी बिलियन होगा, कोई भी परसेंटेज चीज़ होती है तो हमेशा 100% चीज़ मानते हैं, 100% मानते हैं, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब 100% में से 6% निकल गया तो हमारा क्या बचेगा 94%, और 94% यानी कि 94 ग्राम हो जाएगा। तो जल का भार कितना आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 18, 18 पंचे 90 बचे 4, 18 दूनी 36, 0.4 40, हाँ 5.2 मोल आ जाएंगे, यानी कि कैपिटल M का मान कितना आ गया 5.2 आ गया, ठीक है। एक इसका है जल का है, एक इसका है बच्चों यूरिया का है,
ठीक है। हम आप किसी के भी मोल प्रभाव जब निकालते थे उसके मोल अपॉन में बिलियन के कुल मोल, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे यूरिया के मोल N। आप चाहे यूरिया लिखें चाहे NH2CONH2 लिखें, कोई भी चीज़ लिख लें। आपको नई सूत्र पता है, नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली यूरिया लिख लेंगे। यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है। यूरिया का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा? यूरिया के कितने मोल हैं बच्चों? 0.1 अपॉन में करेंगे 0.1 प्लस 5.2 क्या आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 5.3 इतना आ जाएगा। अब हमें इसका मोल आ गया, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। 1 मिनट, वेट ओनली 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 1/53 आ गया ना? हाँ, 1/53 53, इसको आप भाग कर देंगे। 1/53 को जब भाग देंगे तो 1 लगाएंगे दशमलव, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, अभी नहीं जाएगा, फिर 1 0, फिर 1 0, 53 53 हो जाएंगे, 5 3 97 बचेंगे और लगभग 8 बार चला जाएगा। यानी कि यूरिया के मोल, यूरिया का जो मोल प्रभाव जाएगा 0.01 आ जाएगा। यानी कि यूरिया का मोल प्रभाव जो है बच्चों आ गया 0.018, इतना इसका मोल प्रभाव आ गया। अब देखो यहाँ पर कई सारे बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे कि सर मोल को हम तो AN से लिखते हैं। तो बच्चों चाहे आप AN लिख लें M लिख लें, मेरी आदत पड़ चुकी है बच्चों M लिखने की, तो हम M लिख लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको स्मॉल n मान लें, स्मॉल n, और इसको कैपिटल N मान लें, इजीली आपका ये भी हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मानना है, समझना है एक चीज़ को। लेकिन आप जब भी एग्जाम में जाएं तो मेरा रिकमेंड रहेगा आप N ही लिखें। मैं क्या होता है कि ज़्यादातर M लिख रहा हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस हो गई M लिखने की, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत होती है मेरे को। H2O का मोल, H2O का मोल प्रभाज, ठीक है। इसका मोल प्रभाज कितना आ जाएगा? देखो H2O का मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें H2O के मोल कितने 5.2 हैं, डिवाइड बाई 5.2 प्लस 0.1, ठीक है। इसको ऊपर लिखेंगे 5.2 अपॉन में 5.3 रहेगा, दशमलव से दशमलव को कैंसिल, यानी कि 52/53 इतना कुछ आ गया। 52/53 1 मिनट, 52/53 लगाएंगे दशमलव, बढ़ा देंगे 0, ठीक है। इसको बच्चों आप भाग दे देना, जो भी आंसर आए उसको निकाल लेना, ठीक है। जो भी आंसर आए उसको निकाल लेना एक बार, समझ में आ गया ना? इस तरीके से आप किसी के भी मोल प्रभाज निकाल सकते हो बच्चों। इसका आप भाग करके निकाल लेना, लगभग लगाएंगे दशमलव, 0 बढ़ जाएगा तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा, और मैं बात करूँ तो लगभग 9 बार चला जाएगा। हाँ, 53 नेमा, लगभग 9 8 ऐसे समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। इतना आप भाग करके देख लेना, इतना ही लगभग आएगा। आगे भी कुछ आता है तो उसको आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, जिसमें परसेंटेज वगैरह दे रखा होता है, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। देखो कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज, सूत्र दे रहा है, को इतने ml, इतने ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। इतने ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। इतने बार बिलियन का प्रक्वाथनांक, इतना दाब, इतने बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करो। यानी कि जो प्रेशर है, इतने प्रेशर पर बिलियन का क्वथनांक हमें ज्ञात करना है, और जल के लिए केवी के मान हमें इतना दे दिया गया है, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व बच्चों, मेरी इच्छा है कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएं मेरे लिए, ठीक है। तो बताओ, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। चलो सॉल्व करवा देता हूँ, काहे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखो कंफ्यूज आप इस बार से हो सकते हैं, और इसका कोई लेन देन नहीं है, हमें इसको कहीं पर भी यूज नहीं करना है। आप इसको हटा दें तो आप इजली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्मॉल w यानी कि बिले का भार कितना दिया गया, 9 ग्राम हो गया। कैपिटल W का मान कितना हो गया, जल का भार, यानी कि 500 ग्राम, GM यानी कि ग्राम, ठीक है। इसको लिख लिया। M का मान हमें पता होना चाहिए, किसका लिख रहे हैं हम, इसमें जो मोल प्रभाव जो M लिखते हैं, मोलिकुलर वेट किसका लिखते हैं बच्चों, विले का लिखते हैं। विले क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है 180। आप लोग निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, और हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं।
अब बिलियन का क्वथनांक यानी कि डेल्टा टीवी का मान हमसे पूछा गया है और केवी का मान हमें दे रखा है, जो कि हमें टेंशन नहीं लेनी है, 5.2 दे रखा है। ठीक है, अब हमें मान और हमें सूत्र, हमें अगर ये सारी चीज़ें पता होंगी तो सूत्र हमें पता है 1000 होता है, गुणे में आपका केवी होता है, या केएफ जब हम अवनमन की बात करते हैं, और यहाँ पर कितना क्या रहता है, स्मॉल डब्लू रहता है, अपॉन में आपका एम रहता है, इनटू में आपका कैपिटल डब्लू रहता है। समझ में आ गया। अब डेल्टा टीवी देखो, डेल्टा टीवी देखो यानी कि टीवी देखो जाकर। ठीक है, 1000 गुणे केएफ का मान 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू का मान ऊपर दिया गया 9 है, अपॉन एम का मान 180 है, इंटू कैपिटल डब्लू का मान हमारे पास 500 है। 2 जीरो से हम 2 जीरो को पहले हटवा देते हैं, एक 180 में लगा, इसको हम इससे हटवा देते हैं। ठीक है, 9 को हम इसके 2 के बार में हटवा देते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ऊपर 2 संख्याओं के बाद 0 है तो नीचे 2 के आगे 2 जीरो बढ़वा लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखो 52 बचा, ऊपर नीचे बचा आपका 200 बचा। ठीक है, इसको 2 से एक बार काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 छिंग 12 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 13 एकन 13 दूनी 26, 50 दूना 50, तो आपका हो गया 13/50। लगाएंगे दशमलव ऊपर बढ़ाएंगे 0, 50 दूनी 100, एक जीरो के इस जीरो को कैंसिल, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, कहीं गलती कर ली हम लोगों ने। 1 मिनट, इसको नहीं काउंट किया ना, ये 5 हम लोगों ने छोड़ दिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम लोग, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं आप नहीं, शायद मैं हूँ। ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ में, क्योंकि आपने बताया ना इस चीज़ को। ये क्या है, 5.2 बचा, 52 बचे, नीचे ऊपर बचे, नीचे आपका 200 बचा, और गुणे आपका 5 बचा। ठीक है, तो 1 मिनट नहीं, शायद हम लोग कुछ भी गलती नहीं कर रहे थे। तो हम क्या करते थे, यहाँ तक 13/50 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, यानी कि ऊपर बचा था 13/50। अब गुणे इसमें 5 से कर देते हम लोग। ठीक है, सही कर रहे थे हम लोग, सही कर रहे थे, बिल्कुल राइट, हम लोग राइट हैं, गलत नहीं हो सकते कभी भी ना, गलती करते। चलो ठीक है, जो भी आया सही आया, सही आ जाएगा। ठीक, अब देखो शायद हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जैसे करते हैं, पहले जैसा करते हैं एक बार। 5 दूनी 10 लगाए, दशमलव बड़ा दूनी 10, और बचे 3 यहाँ पर हो गए 30, 5 छक्का 30, यानी कि 26 आ गया। अब इसमें हम डायरेक्टली 5 से गुणा करके देखते हैं, आंसर सही आ जाएगा। 5 छक्का 30 का 0, 5 दूनी 10 और 11, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, और 13, और आंसर कितना आएगा इसका, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कुछ नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं। 1 मिनट रुको बच्चों, शायद कुछ मिस्टेक कही है हम लोगों ने, शायद कहीं पर। 13/50, ठीक है, तो 13 बटे आपका हो जाएगा 25, 250, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई पूरे के साथ डिवाइड है। ठीक है, अब ये इतना आ गया हमारा, इतना आ गया। इसको एक बार मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब आप इसको भाग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.052, 0.052 केल्विन, यानी कि टीवी का मान आ गया हमारा, टीवी का मान 0.052 केल्विन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया। और ये हमारे बच्चों, हम लोगों ने 11 टोटल न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। और इस चैप्टर में आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, इससे बाहर आपके न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे जो भी टॉपिक थे, सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं, सभी न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिए। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जिसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने ना देखे हों, जो भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, आप इन सभी न्यूमेरिकल का 1 से 2 बार रिविजन करेंगे, और आपके पास कोई भी बुक हो, क्वेश्चन पेपर हो, सॉल्व पेपर हो, उसको एक बार सॉल्व करेंगे। उसमें इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे, इन सूत्र की सहायता से आप सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इनको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप उसको जरूर पूछिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लोग जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप उसकी भी तैयारी बेहतर कर सकें। ठीक है बच्चों, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।